वेलकम फ्रेंड्स। आज की एक्सेल की वीडियो में देखते हैं लुकअप वर्सेस वी लुकअप। दोनों में क्या डिफरेंसेस है यहाँ आपको पता चलने वाला है। जैसे हमने यहाँ रोल नंबर 10 दिया लुकअप में, तो देखिए यहाँ पर डाटा आपको शो कर रहा है। नाम हिंदी, नेम जो है हिंदी का मार्क्स, इंग्लिश का मार्क्स, मैथ का मार्क्स, साइंस का मार्क्स, टोटल का मार्क्स, परसेंटेज और डिवीजन। लेकिन यहाँ पर रोल नंबर 10 दिए हैं तो यहाँ पे डाटा नहीं शो कर रहा है, एन ए दिखा रहा है। यहाँ यदि हम रोल नंबर चेंज कर देते हैं, 5 कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर डिटेल दिखा रहा है। यहाँ भी रोल नंबर 5 कर देते हैं तो यहाँ भी देखिए सेम रिकॉर्ड दिखा रहा है। लेकिन हम जब ऐसा रोल नंबर देते हैं जो हमारे डेटाबेस में शायद नहीं होगा, इसी कारण से ऐसा दिखा रहा है ना? यहाँ पर लेकिन दिखाता है, यहाँ नहीं दिखाता है। तो ये देखिए एरर है, यहाँ पर एरर नहीं है क्योंकि ये नहीं दिखा रहा है। यहाँ आप डाटाबेस इसका देखेंगे तो यहाँ देखिए रोल नंबर 8 तक ही है, यानी 8 के बाद यदि हम कोई भी दें 9, 10, 11 कुछ भी, तो वो क्या करता है लास्ट वाला जो रिकॉर्ड है उसको केवल दिखाता है। देखिए यहाँ पर लास्ट में रजत मेहता है, रोल नंबर 8, तो उसी को यहाँ पर वो क्या करेगा दिखाता है लुकअप में, जो कि इसका डिमेरिट है। लेकिन वी लुकअप में यदि आप रोल नंबर 9 देते हैं तो यहाँ पे एन ए आएगा, यानी रिकॉर्ड नॉट फाउंड हो गया एक तरह से। ठीक है, तो चलिए ये हम कैसे करते हैं, देखते हैं इसका फ़ॉर्मूला। यहाँ पर हम इसे डिलीट कर देते हैं, इसे भी हम यहाँ डिलीट कर देते हैं। रोल नंबर 1 का ही पहले करके दिखा देते हैं आपको, दोनों में लुकअप वर्सेस वी लुकअप में। सबसे पहले आपको इस तरह से डेटा तैयार कर लेना है। रोल नंबर, नेम, हिंदी का मार्क्स 100 का ले रहे हैं। यहाँ पे रैप टेक्स्ट यूज़ किए हैं, इंग्लिश, मैथ, साइंस, टोटल, परसेंटेज और डिवीज़न। यहाँ पे आपको नाम कुछ-कुछ मार्क्स भर देना है। टोटल में हमने यहाँ पर फ़ॉर्मूला लगाया है सम फंक्शन, सम C2 कोलन F2। और फिर यहाँ परसेंटेज में बराबर G2 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे जो है आपको 400 मार्क्स का परीक्षा हुआ तो हम 4 कर दिए, 500 का होता तो 5 कर देते। फिर यहाँ डिवीज़न में ये फ़ॉर्मूला लगा दिया हमने, ठीक है? इसका आपको यदि शीट चाहिए होगा तो आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या टेलीग्राम से भी आप ये एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर अब हमें क्या करना है, जब हम चाहते हैं यहाँ पर कि रोल नंबर 1 में नेम दिखा दे 1 वाले का, तो 1 वाले का नाम यहाँ पर देखिए अभिषेक है, ठीक? तो आपको यहाँ पे आना है, जहाँ हमने ये फ़ॉर्मूला लगाया। पहले लुकअप करके देखते हैं। चलिए यहाँ पे फ़ॉर्मूला लगाते हैं, लिखते हैं यहाँ पे बराबर लुक अप, थोड़ा लिखिएगा, टैब दबाइएगा, पूरा फ़ॉर्मूला आ जाएगा। सबसे पहले आपको ये जो 1 रोल नंबर है, ये हमारा कौन से सेल में है उसका एड्रेस देना है। सर्च किससे कर रहे हैं, तो एम इधर से देखिएगा तो 2, M2 हो जाएगा, कॉमा लगाना है। उसके बाद आपको पूरा डेटाबेस का एड्रेस देना है। हमारा डेटा यहाँ पे से हम ड्रैग कर देंगे। देखिए ए रोल नंबर हमारा कहाँ से शुरू है 1, A1 से लास्ट हमारा कितना है I, यहाँ पर देखिएगा लेफ्ट में आने के बाद तो 9, I9 तक, A1 से I9 तक हमारा डेटाबेस है। A1 यहाँ पर कॉलन I9 लिख देंगे, ठीक है? पूरा डेटाबेस का एड्रेस दे देते हैं। फिर कॉमा लगाएँगे। अब हमें क्या सर्च करके यहाँ दिखाना है? नाम। नाम हमारा कौन से सेल में है? देखिए यहाँ पर B1 में है। नहीं, B1 से लेकर B9 तक। तो ये एड्रेस देना है, B1 से B9। हम यहाँ पर दे देते हैं B1 कॉलन B9, देन ब्रैकेट क्लोज़ कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 1 रोल नंबर जिनका उनका नाम दिखा रहा है, 2 करते हैं एंटर। तो 2 में देखते हैं यहाँ पे बंटी कुमार, हाँ है। चलिए फिर इसी प्रकार से हम यहाँ पे 5 कर देते हैं एंटर। 5 में अनिल यादव चेक कीजिए, हाँ 5 में अनिल यादव है। 7 कर देते हैं, 7, 7 यहाँ पर 7 एंटर। हाँ अमन भारद्वाज, तो देखिए 7 में अमन भारद्वाज है। और यहाँ पर हम यदि 8 कर दें तो 8 में रजत मेहता है। 9 लेकिन कर दें तो फिर भी रजत मेहता। तो अभी बताया था हमने पहले कि लुकअप में क्या है, एक एरर है। ये क्या करता है, जो नहीं भी है उसका भी डाटा शो कराता है, लेकिन लास्ट वाला का शो करता है, ठीक है? तो 1 में ये नाम आ रहा है। इसी को हम यहाँ पर देखते हैं वी लुकअप में। तो वी लुकअप में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए बराबर वी लुकअप, वी लुकअप टैब दबा देते हैं। सबसे पहले वही सेल एड्रेस देना है आपको यहाँ पर जो आपका फर्स्ट वाला है, मतलब सर्च क्राइटेरिया, यानी Q2, Q2 कॉमा लगाना है। फिर यहाँ भी आपका क्या होगा, टोटल डाटाबेस का एड्रेस। तो डाटाबेस हमारा A1 से लेकर कहाँ तक है, I के 9 तक है। तो A1 से हम देंगे I9, A1 कॉलन I9 कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए सेल एड्रेस की जगह पर आपको कॉलम का नंबर दिया जाता है। हम यहाँ पर नेम सर्च कराना चाहते हैं। नेम हमारा कौन से कॉलम में है? बी में,
यानी पहला में आपका रोल नंबर, दूसरा में हमारा नेम, यानी 2 कॉलम नंबर पे है। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, यहाँ पर आने के बाद नेम में जो फ़ॉर्मूला लगाएँगे, यहाँ पर आपको 2 लिखना है, फिर कॉमा लगाना है। अब यहाँ पर देखिए एक है ट्रू और एक है फ़ॉल्स। ट्रू में है एप्रोक्सिमेट मैच, मतलब लगभग भी मिलेगा तो वो शो कर देगा। फ़ॉल्स में है एग्ज़ैक्ट मैच, तो हमें क्या करना है, एग्ज़ैक्ट रोल नंबर 1 में जो नाम होना चाहिए वो दिखाए। हम यहाँ से डाउन एरो प्रेस करेंगे, फ़ॉल्स सेलेक्ट कर लिए, टैब दबा देंगे, ये सेलेक्ट हो गया। देन ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 रोल नंबर जिनका है, उनका यहाँ पर नाम दिखा रहा है। अब आप दोनों को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप कर दीजिए 2, तो देखिए यहाँ पे नाम चेंज हो गया, और यहाँ भी आकर आप कीजिए 2, तो यहाँ भी देखिए नाम चेंज हो गया। यहाँ पर हम कर देते हैं 5, तो देखिए नेम अनिल यादव आ रहा है। यहाँ भी 5 करते हैं, यहाँ भी अनिल यादव आ रहा है। यहाँ पर करते हैं 8, रजत मेहता आ रहा है। यहाँ पर करते हैं 8, यहाँ भी रजत मेहता। लेकिन जब आप यहाँ पर 10 कर देते हैं, तो देखिए लास्ट वाला नाम यहाँ दिखाएगा लुकअप में, जो कि एरर है। लेकिन जब आप यहाँ वी लुकअप में 10 डालेंगे, तो देखिए एनए आ जाएगा, नॉट एप्लीकेबल, ये है ही नहीं उसमें। रोल नंबर 10 वहाँ पर डाटाबेस में हमारा नहीं है। देखिए है, नहीं है तो वहाँ पे नहीं दिखाएगा, ठीक है? चलिए, इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हिंदी का हम वहाँ पर आपको मार्क्स यहाँ लाकर दिखाते हैं, ठीक है? 10 रोल नंबर वाला तो है नहीं, तो यहाँ पर हम दोनों में मान लीजिए 5 कर देते हैं और यहाँ भी 5 करके दिखाते हैं। हिंदी का जो 5 रोल नंबर है, देखिए यहाँ पर 5, उनको हिंदी में 45 मार्क्स आया, तो यहाँ पे अनिल यादव जी में 45 आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखना है आपको बराबर, पहले हम लुकअप कर रहे हैं, तो लुकअप टैब दबा देना है। सबसे पहले यही सर्च क्राइटेरिया का एड्रेस M2, M2 करेंगे, कॉमा लगाएँगे, और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरा डाटाबेस का एड्रेस देना है। पूरा डाटाबेस हमारा कहाँ से कहाँ तक? A1 से I9 तक। हम यहाँ लिख देंगे A1 कॉलन I9, फिर लगाएँगे कॉमा, ठीक है? और फिर आपको क्या करना है, हिंदी का मार्क्स दिखलाना है। तो हिंदी का मार्क्स का हम देखेंगे कौन से कॉलम में हिंदी है, तो सी कॉलम में है। तो C1 से C9 दे देंगे सेल एड्रेस। हम यहाँ पर C1 कॉलन C9, देन ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, एंटर कर देंगे। यहाँ पर देखिए हिंदी में अमन यादव को कितना मार्क्स है, 45, है ना? सॉरी, अनिल यादव को 45 है। यदि हमें अभी देखना हो, जैसे सुमित सिंह को 20 नंबर है ना? सुमित सिंह का रोल नंबर है कितना, 4। तो चलिए हम यहाँ पे रोल नंबर चेंज कर देते हैं, सुमित सिंह 4। तो देखिए सुमित सिंह 20 आ रहा है हिंदी का मार्क्स। यही सेम प्रोसेस यदि हमें वी लुकअप से करना हो, तो बराबर लगाएंगे, वी लुकअप, वी एल लिखे, आ गया, टैब दबा दीजिए। सबसे पहले सर्च क्राइटेरिया यानी Q2, Q2 कॉमा लगाना है। उसके बाद पूरा डाटाबेस का एड्रेस, तो डाटाबेस देखिए अब तो याद हो गया होगा, A1 से लेकर I9 तक है ना? A1 से I9, तो हम यहाँ लगाएंगे A1 कॉलन I9, फिर कॉमा लगाना है। हिंदी का जो मार्क्स है वो हमारा कौन से कॉलम नंबर पे आता है, यहाँ पे कॉलम का नंबर दिया जाता है। तो पहला पे रोल, दूसरा पे नेम, तीसरा पे हमारा हिंदी। तो यहाँ पे कॉलम का नंबर हो जाएगा कितना, 3, फिर कॉमा लगाना है, और यहाँ से डाउन एरो करके फॉल्स सेलेक्ट कर लेंगे, टैब दबा देंगे, हो गया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ हमारा अनिल यादव का दिखा रहा है 45। अच्छा, 5 रोल नंबर है, अनिल यादव का तो 45 ही होगा। अनिल यादव 45 सही है। सुमित सिंह का यहाँ पर हमने देखा था लुकअप में, तो 4 रोल नंबर यहाँ पे कर देते हैं, एंटर करते हैं, तो देखिए सुमित सिंह 20। दोनों में फ़र्क फिर समझ में आएगा आपको, जैसे हम यहाँ रोल नंबर 100 कर देते हैं, ये गलत दिखा रहा है, 100 रोल नंबर है ही नहीं। लेकिन यहाँ जब 100 रोल नंबर करेंगे, तो देखिए यहाँ पे NA आ जाएगा, ठीक है? चलिए, फिर आगे करते हैं इसी प्रकार से। अब आप शायद समझ रहे होंगे, खुद से भी कर सकते हैं, ऐसे हम कंप्लीट कर देते हैं आपको। फिर एक एरर यहाँ पर आपको दिखने वाला है। चलिए इंग्लिश के लिए करते हैं यहाँ पे बराबर, लुकअप, लुकअप ब्रैकेट ओपन कर लेना है। पहला सेल एड्रेस होगा सर्च क्राइटेरिया का, यानी M2, 5 जो रोल नंबर है हमारा M2 में है, यहाँ पर कॉमा लगाना। फिर आपको पूरा डाटाबेस का एड्रेस, पूरा डाटाबेस एक बार फिर से देख लीजिए, A1 से लास्ट हमारा I9 में है ना, 8 रोल नंबर जो है। तो A1 कॉलन I9 कॉमा लगाना है,
और फिर हमको देखना है इंग्लिश जो हमारा है वो कौन से कॉलम में है। तो इंग्लिश देखिए हमारा डी कॉलम में है, तो D1 से लेकर D9, ठीक है? तो यहाँ पे D1 कॉलन D9, देन ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर 5 रोल नंबर जिनका है उनको इंग्लिश में 35 मार्क्स है, चेक कीजिए। हाँ है, 5 रोल नंबर जिनका है उनको 35 मार्क्स उनका आया है, ठीक है? सेम चीज हम यहाँ पर वी लुकअप में करते हैं, तो बराबर वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले सर्च क्राइटेरिया Q2, कॉमा लगाएंगे, पूरा डाटाबेस A1 कॉलन I9 कॉमा लगाएंगे। अब हमको देखना है इंग्लिश हमारे कौन से कॉलम में है, उसका कॉलम का नंबर देना है। तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश हमारा पहला में रोल, दूसरा में नेम, तीसरा में हिंदी और चौथे में है हमारा इंग्लिश, यानी कॉलम नंबर 4। तो यहाँ पे देंगे 4, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स है ना, तो फॉल्स सेलेक्ट नहीं करके हम यहाँ पे यदि 0 भी लिख देंगे तो क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 35 दिखा रहा है। यहाँ पर यदि आप 6 रोल नंबर कर देते हैं तो रितेश तिवारी 45 यहाँ पे भी देखिए 6 रितेश तिवारी 45 है ना। यहाँ पे लुकअप में 7 रोल नंबर कर देते हैं, अमन भारद्वाज 30 और 35 है, तो यहाँ भी 7 कीजिए, अमन भारद्वाज 30 और 35 है। यहाँ पर हम 11 कर देते हैं जो कि है ही नहीं, तो NA दिखाएगा, लेकिन यहाँ आप 11 कर दीजिएगा तो देखिए आपको लास्ट वाला एड्रेस का दिखाएगा, ठीक है? 4, तो यहाँ पे भी 4 सही आ रहा है, ठीक है? इसी प्रकार से हम मैथ का कर लेते हैं, तो यहाँ पे बराबर लुकअप, ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले यही आपका M2 कॉमा लगाना है, पूरा डाटाबेस का एड्रेस A1 कॉलन I9 कॉमा लगाएंगे। अब मैथ हमें देखना है कौन से कॉलम में है, तो यहाँ पर आ जाइए, इधर ड्रैग करके इसे, मैथ आपका देखिए ई में है, तो E1 से लेकर कहाँ, E9, तो यहाँ दे देंगे E1 कॉलन E9, देन ब्रैकेट को क्लोज, एंटर कर देंगे। तो यहाँ मैथ का मार्क्स इनका आ गया। इसी प्रकार से आपको लुकअप वी लुकअप में भी कर लेना है, बराबर वी लुकअप, टैब दबाना है, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले सर्च क्राइटेरिया Q2 कॉमा लगाना है, पूरा डाटाबेस का एड्रेस A1 कॉलन I9 कॉमा लगाएंगे। हमें देखना है कि मैथ जो विषय है वो हमारे कौन से कॉलम के नंबर पर है। तो 1 में रोल, 2 में नेम, 3 में हिंदी, 4 में इंग्लिश और 5 में हमारा मैथ है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 5 लिख देना है, कॉमा लगाना है। यहाँ आप ट्रू फॉल्स सेलेक्ट कीजिए, चाहे 0 लिख दीजिए तो फॉल्स हो जाएगा। यहाँ इस पर हम फिर से आपको डाउन एरो कर देते हैं, देखिए कैसे सेलेक्ट करते हैं, डाउन एरो करेंगे, टैब दबा देंगे और ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है। यहाँ जैसे 5 कर देते हैं, यहाँ भी 5 कर देते हैं, तो दोनों में देखिए हमारा सेम डाटा आ रहा है। साइंस का इसी प्रकार से करना हो, है ना? दिक्कत आपको आगे देखना है, ये नहीं कि वीडियो स्किप कर दीजिएगा। यहाँ आपको डिवीजन में आने के बाद देखिएगा प्रॉब्लम होगा। वो वी लुकअप में लेकिन प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इसलिए थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पर हम साइंस का कर लेते हैं, बराबर लुकअप, टैब, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहला आपका यहाँ पर जो सर्च क्राइटेरिया रोल नंबर का M2 कॉमा लगाना है, पूरा डेटाबेस A1 कॉलन I9 कॉमा लगाना है। अब हमें देखना है साइंस हमारा कौन से कॉलम में है, तो साइंस देखिए F में है, तो F1 से F9 हो जाएगा यहाँ पे सेल एड्रेस, F1 कॉलन F9, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए साइंस का मार्क्स दिखा दिया जिनका रोल नंबर 5 है। यही काम आपको वी लुकअप में करना हो तो बराबर वी लुकअप, टैब, ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर आपको देखना है रोल नंबर किसमें है हमारा, Q2 में, कॉमा लगाना है, पूरा डाटाबेस A1 कॉलन I9 कॉमा लगाना है। हमारा साइंस जो विषय है वो कितने कॉलम नंबर पर है, साइंस देखिए F में है, यानी 6 नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 पे, तो यहाँ पे हमको कितना लिख देना है, 6 लिख देना है, 6 कॉमा लगाएंगे। यहाँ से फॉल्स सेलेक्ट कर लेना है, एग्जैक्ट मैच करे तभी डाटा दिखाए। टैब, हमने डाउन एरो दबाया, सेलेक्ट हो गया, टैब दबा देते हैं, ब्रैकेट ओपन, क्लोज कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे सेम सेम दिखा रहा है। हम यहाँ पे 2 कर देते हैं, 2 में देखिए बंटी कुमार, सब में 60 मार्क्स है इनका, 2 में बंटी कुमार, सब में 60 मार्क्स, सही आ रहा है। इसी प्रकार से टोटल भी हम वहाँ पे से उठाकर यहाँ लाते हैं, तो बराबर, है ना, टोटल। तो यहाँ पे लुकअप लिखना है, पहले ब्रैकेट ओपन करना है, यहाँ पर हमारा रोल नंबर हमारा किस में है, M2 में, M2 देना है, कॉमा, पूरा डाटाबेस A1 कॉलन I9
कॉमा लगाएँगे, टोटल हमारा कौन से सेल में है, कौन से कॉलम में है? टोटल हमारा जी में है, तो G1 से G9 हो जाएगा। G1 कोलन G9 देन ब्रैकेट क्लोज़, एंटर कर देंगे। देखिए यहाँ पे टोटल आ रहा है इनका, चेंज करके देखते हैं एक बार, तो इसमें भी आ रहा है, सही आ रहा है। चलिए यहाँ पे चेंज करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी लगाते हैं सेम बराबर VLOOKUP टैब ब्रैकेट ओपन। सबसे पहला सर्च वाला रोल नंबर का सेल एड्रेस Q2 कॉमा लगाएंगे, पूरा डाटाबेस A1 कोलन I9 फिर कॉमा लगाएंगे और फिर क्या करना है हमको टोटल देखना है कौन से कॉलम नंबर पे है। टोटल हमारा G में है यानी 7 नंबर कॉलम पे है। तो यहाँ पे हमें कर देना है 7 फिर कॉमा लगाना है, डाउन एरो से फॉल्स सेलेक्ट कर लेना है, टैब दबा देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए यहाँ पे सही दिखा रहा है ना। अभी जैसे 4 कर देते हैं, 4 में सुमित सिंह 110 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 कीजिए, सुमित सिंह 110 सही आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे परसेंटेज लाते हैं वहां से उठाकर यहाँ, तो करते हैं यहाँ पे परसेंटेज में बराबर लुकअप, लुकअप में कर रहे हैं लुकअप, फिर वही सेल एड्रेस देना है M2 कॉमा लगाना है, पूरा डाटाबेस एक बार देख लीजिए फिर से आपका पूरा डाटाबेस कहाँ से है, A1 से है, 1 में है ना, A1 से यहाँ 9 नंबर पे है ना, देखिए 9 रो नंबर पे I में, तो A1 से I9 में है, ठीक है। तो यहाँ पे A1 कोलन I9 कॉमा लगाना है और फिर परसेंटेज है हमारा कौन से कॉलम में, तो देखिए H में है, तो H1 से H9 तक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे 27.5 आ रहा है, इनका भी चेक करते हैं इसी प्रकार से बराबर VLOOKUP ब्रैकेट ओपन, है ना। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Q2 कॉमा लगाना है, पूरा डाटाबेस A1 कोलन I9 कॉमा लगाना है। अब हमें देखना है कि हमारा जो ये परसेंटेज है वो कितने नंबर कॉलम पे है। तो देखिए H 8 नंबर पे आ जाएगा, है ना? नहीं तो आप काउंट कर लीजिएगा इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8वें नंबर पे हमारा क्या है परसेंटेज है। 8 लिख देना है, कॉमा लगाना है, डाउन एरो से फॉल्स सेलेक्ट कर लेना है, टैब दबा देना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा सेम सेम रिजल्ट दिखा रहा है। जैसे हम 5 कर दें तो इसमें 61.5 है, यहाँ भी 5 रोल नंबर कर देते हैं तो 61 पॉइंट सही आ रहा है। चलिए डिवीजन में लगाते हैं बराबर लुकअप, टैब दबा देते हैं, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहला हमारा यही रोल नंबर M2 में है, कॉमा लगाएंगे, पूरा डाटाबेस A1 कोलन I9 कॉमा लगाएंगे और फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये जो रिजल्ट हमारा है वो हमारा कौन से सेल में है, आई में है। तो I1 से लेकर I9 तक, तो यहाँ देते हैं I1 कोलन I9 ब्रैकेट क्लोज, एंटर करते हैं। तो यहाँ देखिए 5 रोल नंबर वाले का फर्स्ट दिखा रहा है, तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं 5 रोल नंबर जिनका है, यहाँ पे अनिल यादव 61.5 फर्स्ट है, सही है ना। यहाँ पर रोल नंबर चेंज कर देते हैं, 1 करते हैं, 1 रोल नंबर वाला देखिए यहाँ पे 1 रोल नंबर अभिषेक कुमार यहाँ पे सेकंड है, ये भी सही दिखा रहा है ना। यहाँ पे हम 3 रोल नंबर कर देते हैं, तो 3 रोल नंबर वाला भी देखिए यहाँ पे क्या है, 3 में अमित कुमार सेकंड है, सही आ रहा है यहाँ पे, है ना। 2 रोल नंबर करते हैं, 2 रोल नंबर वाला यहाँ पे फर्स्ट है। अच्छा 4 में देखिए 4 में यहाँ पे देखिए फेल दिखा रहा है, नहीं, तो 4 रोल नंबर सुमित सिंह फेल है, ठीक है। 6 रोल नंबर में देखिए रितेश तिवारी फर्स्ट है, यहाँ पर हम चेक करते हैं 6 रोल नंबर में रितेश तिवारी फर्स्ट है, तो ये एकदम सही आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ पर 8 कर देते हैं तो देखिए अंतिम वाला दिखा रहा है, लेकिन 11 भी कर देते हैं तो अंतिम वाला ही दिखाता है। ये लुकअप फॉर्मूला का क्या है, डिमेरिट है। इसी चीज को यदि हम VLOOKUP से करते हैं, यहाँ पर 11 लिख देते हैं यहाँ पे रोल नंबर में, तो देखिए NA दिखा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए डिवीजन में लगाते हैं फॉर्मूला, VLOOKUP में बराबर VLOOKUP ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। यहाँ पर आपको Q2 कॉमा लगाना है, पूरा डेटाबेस A1 कोलन I9 कॉमा लगाना है। अब हमें देखना है ये जो रिजल्ट है हमारा डिवीजन वो कौन से कॉलम नंबर पे है, तो I9 9 नंबर पे है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9 कॉमा लगाएंगे, यहाँ से फॉल सेलेक्ट कर लेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे देखिए NA दिखा रहा है। अब आप यहाँ पर रोल नंबर डालिएगा, आपको रिजल्ट यहाँ पर दिखाता रहेगा। दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। लुकअप क्या करता है, लास्ट वाला जो भी रिजल्ट है या लास्ट वाला जो भी डाटा है उसको वो शो कराता रहता है।
लेकिन वी लुकअप क्या करता है, एग्जैक्ट डाटा मैच करके यहाँ पर दिखाता है। यहाँ पर हम 5 रोल नंबर कर देते हैं तो चेंज हो गया, यहाँ भी 5 कर देते हैं तो देखिए सेम आ रहा है ना? 2 कर देते हैं, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है और यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, ठीक है? इस प्रकार से शायद आपको समझ में आ गया हो, ठीक है? ये आपको फ़ाइल डाउनलोड करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या टेलीग्राम से भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।